जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम्स होने वाला है उसमें आपके रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी आधार पर मैं आपको ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ रीजनिंग की। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो टॉपिक करा रहा हूँ मैं आपका आज, हमारा इसमें जो टॉपिक है दिशा ज्ञान परीक्षण। ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है। इसमें मैंने आपको कल भी क्वेश्चन कराए थे, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज मैं इसमें कुछ कराने वाला हूँ, कुछ मैंने आपको कल करा दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आज का क्वेश्चन है पहला। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपके किस टाइप के पूछे जाते हैं वो उसी आधार पर मैं आपको यहाँ पर कराऊँ। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगर बात करें ए बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ किया। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या कहा, ए तथा बी ने एक बिंदु से विपरीत। ठीक है, यानी कि ए और बी हैं जिन्होंने एक विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ किया। दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़े और 7 किलोमीटर अपने दाएं मुड़े और 7 किलोमीटर चले। उसके बाद में फिर दाएं मुड़े 5 किलोमीटर चले। परिणाम स्वरूप दोनों बीच अब कितनी दूरी आ गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो दोनों ने विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ किया था किसी स्थान से। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लिया हमने दोनों यहाँ पे थे। ठीक है, दोनों कहाँ थे, यहाँ पे थे। अब यहाँ से खड़े हुए हैं वो, तो दोनों ने, एक ने क्या किया, अब माना हमने, देखिए तो यहाँ से ये पॉइंट पे यहाँ पर वो खड़े हुए थे। अब यहाँ से उसने क्या किया, यानी कि ए और बी ने, तो ए ने आपका इस दिशा में, माना हमने इस दिशा में चलना प्रारंभ किया। ठीक है, और बी ने आपका इस दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो यहाँ पे दोनों आए, पहले कितने चले, विपरीत दिशाओं में। ठीक है, तो यहाँ पे विपरीत दिशा निकालनी है, तो विपरीत दिशा कितने चले वो, 5 किलोमीटर। तो दोनों की दूरी कितनी होगी, यहाँ पर माना हमने 5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अपने दाएं मुड़ गए और 7 किलोमीटर चले। दोनों किधर मुड़े हैं, देखिए अब दाएं मुड़े हैं तो इसका बायां तो ऊपर हो गया। ठीक है, जब साइड में जा रहा है, और दायां इसका नीचे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मुड़े, वो अपने दाएं मुड़े और 7 किलोमीटर चले। ठीक है, तो ये इसकी अगर बात करें तो ये अपने दाएं, देखिए यहाँ पे ये कितना चला, दाएं मुड़ा पहला। ठीक है, ये आपका कौन सा जा रहा है, बी जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका बी जा रहा है इस साइड में। ठीक है, और ये आपका ए जा रहा है इधर, तो ये आपका ए जा रहा है। तो दोनों, अब ये दोनों दाएं मुड़े हैं अपने अपने, तो दाएं मुड़ा पहला, अगर बी की बात करें तो दाएं मुड़ा कितना चला, 7 किलोमीटर। ठीक है, कितना चला, 7 किलोमीटर। उसके बाद ये भी अपना दाएं मुड़ेगा और 7 किलोमीटर चला। ठीक है, अब देखिए इसका यहाँ पर बायां था, यहाँ पे इसका बायां था, तो इसका बायां, इधर ए वाले का बायां आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, और इसका दायां ऊपर हो जाएगा जब ये पश्चिम दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना चला, ये भी अपना 7 किलोमीटर चला। ठीक है, कितना चला, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर चला। ठीक है, अब फिर क्या कहा उसने, उसके बाद फिर दाएं मुड़ गए और 5 किलोमीटर चले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब दोनों दाएं मुड़े, तो इसका दायां कौन सा होगा, यहाँ पर अगर बात करें, देखिए इसका दायां नीचे ये होगा इस साइड का। ठीक है, जब इसकी उत्तर दिशा में इसका मुंह है तो दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, अब ये किधर मुड़ा है, देखिए इसकी बात करूं तो इसका दायां किधर हो जाएगा, आपका इसका दायां इधर हो जाएगा जो ये दक्षिण दिशा में है, और इसका बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब कितना मुड़ा, अब यहाँ से वो कितने चले, 5 किलोमीटर चले। ठीक है, यहाँ से दाएं मुड़े हैं और वो आपके 5 किलोमीटर चले। ठीक है, कितने चले, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर चले, और ये भी अपना 5 किलोमीटर चला है। ठीक है, कितना चला, 5 किलोमीटर। तो दोनों की दूरी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चले। ठीक है, अब बताना क्या है, परिणाम स्वरूप दोनों अब कितनी बीच की दूरी पर है। अब देखिए यहाँ से अगर बात करें, एक चीज़ देखेंगे आप, देखिए यहाँ पर ये दूरी 5 किलोमीटर है और ये दूरी 5 किलोमीटर है। ठीक है, और ये दूरी भी 5 किलोमीटर है, तो ये भी 5 किलोमीटर। देखिए जब यहाँ पे ये 7 है तो ये भी 7 है, यानी कि दोनों की क्या होगी, यहाँ पर समान दूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इस दूरी को अगर बात करें तो जब ये दूरी समान है तो ये दूरी भी समान होगी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर, और ये कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी 7 किलोमीटर। तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी की दूरी कितनी हो जाएगी, 7 प्लस 7 यानी कि 14 किलोमीटर। तो दोनों की दूरी कितनी हो जाएगी, 14 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 14 किलोमीटर। ठीक है,
तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है, इनको भी ध्यान रख के करना है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। देखिए यहाँ पे एक आदमी ने क्या किया, पश्चिम, देखिए पहले तो हमें दिशाओं का पता होना चाहिए, ठीक है। दिशा कौन सी होती है, ये आपकी पूर्व होती है, ये आपकी पश्चिम होती है, और ये आपकी दक्षिण होती है, और ये आपकी उत्तर होती है, ठीक है। अब उसने क्या कहा यहाँ पर, उसने पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। देखिए यहाँ पर माना उसको, यहाँ पर वो खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसने पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद वह अपना दाएं मुड़ा। देखिए दायां किधर होगा इसका, तो दायां इसका ऊपर होगा, ठीक है, यानी कि इस साइड में होगा अगर पश्चिम को जा रहा है, और बायां इसका इधर होगा, ठीक है। तो उसने किधर मुड़ना स्टार्ट किया, दाएं मुड़ा। तो दाएं मुड़ा है, इधर मुड़ा, ठीक है। जब इधर मुड़ा फिर दाएं मुड़ा, फिर वो अपने दाएं मुड़ा। देखिए इसका दायां फिर इधर आ गया, ठीक है, उत्तर दिशा है तो दायां इसका इधर होगा। जो आपका दायां होता है अगर आप उत्तर को मुंह करके खड़े हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अब इसकी बात करें, कितना मुड़ा वो अपना दाएं मुड़ा है, ठीक है। तो दाएं मुड़ा, चलिए फिर दाएं मुड़ गया। अब यहाँ पे आखिर में वह बाईं ओर मुड़ा। अब यहाँ से देखिए बाईं ओर मुड़ा, तो उसका बायां ऊपर हो गया, जब पूर्व की दिशा को उसका मुंह हो गया, उसका दायां इधर हो गया, ठीक है। अब दाएं बाएं मुड़ा, अब किधर मुड़ा वो, बाएं मुड़ा, ठीक है। तो उसका किस दिशा में है, तो मुंह की बात करें, देखिए मुंह उसका किस दिशा में है, यानी कि जो मुंह है उसका वो किस दिशा में जा रहा है, तो दिशा की ओर जा रहा है। अगर बात करें बताओ किस दिशा की ओर जा रहा है, तो वो किधर जा रहा है आपका उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है। तो दिशा कौन सी है कि यहाँ से, अब इसको दिशा को अगर देखें हम यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से हमें दिशा देखनी है, तो कौन सी दिशा जाएगी यहाँ पर हमारी, उत्तर दिशा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, उत्तर दिशा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीना पूर्व की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, टीना है एक, वो 45 किलोमीटर पूर्व की, यानी कि पूरब की ओर गाड़ी चलाती है 45 किलोमीटर। देखिए दिशा मैंने अभी बताई थी, तो दिशा क्या होती है हमारी, यही होती हैं, ठीक है, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उसने क्या किया, गाड़ी किधर चलाई है, 45 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो 45 किलोमीटर उसने पूरब की ओर गाड़ी चलाई, ठीक है, 45 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ी। अब उसका दाएं देखिए, यहाँ से मैंने आपको पहले ही बताया था, दायां किधर हो गया उसका, नीचे हो गया, बायां उसका उधर ऊपर हो गया, ठीक है। तो कितनी चली बायां, अब वो दायां मुड़ी है, ठीक है, दायां मुड़ी है कितनी, 65 किलोमीटर, ठीक है, दायां मुड़ी और वो 65 किलोमीटर चली, 65 किलोमीटर चली। फिर वह बाएं और मुड़ी और 33 किलोमीटर चली, ठीक है। तो इसका बायां इधर हो गया और दायां इधर हो गया, ठीक है। कितनी चली है, वो चली है 33 किलोमीटर, ठीक है, कितनी चली, 33 किलोमीटर। तो उसका मुंह किस दिशा की ओर है, देखिए यहाँ पे अब उसका मुंह निकालना है। तो यहाँ से अगर इसकी दिशा देखें, यहाँ से देखिए दिशा जहाँ से वो मुड़ी है उसकी दिशा यहाँ से देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे पूरब हो गया, और यहाँ पे आपका दक्षिण हो गया, यहाँ पे आपका पश्चिम हो गया, यहाँ पे उत्तर हो गया। तो ये दिशा कौन सी में जा रही है, तो यहाँ की अगर दिशा की बात करें तो दिशा कौन सी होगी, आपकी पूर्व दिशा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी यहाँ पर, पूर्व दिशा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन दे देता है, इसको आपको समझना है फिर आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर अपने दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। वह फिर एक बार दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। वह चलकर रुक जाती है, वह अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूरी पर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो मेघना दक्षिण की ओर, उसने क्या कहा, मेघना दक्षिण की ओर। अब हमें यहाँ से क्या करना है, पहले दक्षिण की ओर को गाड़ी चलाना है, ठीक है। किधर किधर चलाई उसने, दक्षिण की ओर, ठीक है। देखिए तो यहाँ से शुरुआती बिंदु हमने माना उसका यहाँ थी वो, ठीक है, शुरुआती बिंदु ये हो गया, और इसने यहाँ से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर। देखिए दिशा आपको पता होनी चाहिए, दिशा क्या होती है हमारी, यही होती है, ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उसने गाड़ी किधर चलाई है, उत्तर की ओर, तो उसने गाड़ी कहाँ चलाई, दक्षिण की ओर, ठीक है। तो यहाँ से माना उसने 10 किलोमीटर गाड़ी किधर चलाई, दक्षिण की ओर, ठीक है। तो यहाँ से प्रारंभ बिंदु था, और यहाँ से तो 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गाड़ी चलाई, ठीक है, 10 किलोमीटर। उसके बाद
वह दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलाती है, ठीक है। तो उसका दायां किधर होगा, आपका इधर मुड़ेगी, ठीक है। तो दायां मुड़ी और कितनी चलाती है वो, 6 किलोमीटर, ठीक है। दाएं मुड़ी और 6 किलोमीटर चलाती है। फिर वह दाएं मुड़ती है यानी कि दाएं मुड़ेगी, ठीक है, यानी कि उसका इधर मुड़ी, ठीक है। तो कितनी चलाती है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर चलाती है। उसके बाद गाड़ी रुक जाती है, वह अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, जब ये 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, ठीक है, दोनों समान दूरी हैं, तो यहाँ पर अगर इस दूरी को देखें यहाँ से, तो ये भी इसके समान ही दूरी होगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, 6 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब ये आपकी 6 है तो ये भी आपकी 6 किलोमीटर ही दूरी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए ए बी बराबर अगर बात करूं तो ए बी बराबर आपका ए बी सी डी। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, यानी कि ए बी बराबर क्या है आपकी, डी सी, ठीक है, डी सी हो गई। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे बात करूं, बी सी बराबर आपका ए डी होगा, ठीक है, क्या होगा, ए डी होगा, ठीक है। तो आंसर क्या है, 6 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीता एक बिंदु X से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, गीता, तो यहाँ से माना बिंदु हमने X, ठीक है, X से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ, ठीक है। दिशा आपको पता होनी चाहिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ से उसने किधर प्रारंभ किया, पश्चिम की ओर, कितने जाती है, 3 मील, ठीक है, 3 मील जाती है। फिर अपने दाएं मुड़कर, यानी कि दायां इसका किधर हो गया, ऊपर तरफ, ठीक है, दायां और नीचे इसका बायां। तो यहाँ से दायां मुड़ती है और 2 मील जाती है, ठीक है, दायां मुड़ी है और कितनी गई, 2 मील, ठीक है, 2 मील जाती है, यहाँ से दायां मुड़ती है और 2 मील जाती है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ती है और 1 मील जाती है। देखिए उसके बाद कितनी मुड़ी, दाएं मुड़ी, ठीक है, ये इसका दायां हो गया इस साइड में और इधर आपका बायां हो गया। तो कितनी चली यहाँ से, 1 मील, ठीक है, कितनी चली, 1 मील। तो यहाँ से कितनी चली वो आपकी, 1 मील। तो 1 मील चली यहाँ तक आने में। अब बताना है वह अब किस दिशा की तरफ है। देखिए यहाँ से उसकी दिशा निकालनी है केवल, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी दिशा देखनी है हमें। देखिए यहाँ से अगर बात करें तो ये कौन सी दिशा होगी आपकी, पूर्व दिशा, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी दिशा की जब जा रही है वो आपकी, पूर्व दिशा की ओर जा रही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पूर्व दिशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राकेश दक्षिण की तरफ 25 मीटर चला। देखिए यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन जितने भी हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, देखिए दिशा आपको पता होनी चाहिए, फिर मैं बता देता हूँ आपका, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ से कितना, किधर उसने स्टार्ट किया, दक्षिण की तरफ 25 मीटर, ठीक है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया माना हमने, और किधर गया वो, दक्षिण की तरफ, कितना चला, 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर। उसने बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब देखिए यहाँ से बायां, तो यहाँ पर उसका बायां क्या हो गया, इधर उसका बायां हो जाएगा और इधर उसका दायां हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया है उसने, अब वो 20 मीटर चला बाएं मुड़कर, ठीक है, तो बाएं मुड़ेगा, ठीक है, बाएं मुड़ा और कितना चला यहाँ से आपका, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर चला। उसके बाद अंत में वह दाएं और मुड़ा और 15 मीटर चला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर बात करें तो दायां मुड़ेगा, अंत में वह 25 मीटर चला, ठीक है, यहाँ पे बाएं ओर मुड़ा 25 मीटर चला। देखिए यहाँ पे पहले देखना है, अब बाएं ओर मुड़ा, ठीक है, तो बायां उसका इधर हो गया, ठीक है, जब यहाँ पर है तो बायां इधर हो जाएगा और उसका दायां इधर हो जाएगा, ठीक है। तो बायां मुड़ा है और कितना चला है वो, बायां मुड़ेगा 25 मीटर, ठीक है, तो 25 मीटर चला। उसके बाद अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, ठीक है। यहाँ पर अगर दाईं ओर की बात करें तो इसका दायां इधर साइड हो जाएगी, ठीक है, और बायां ये साइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना चला, अब दायां मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दायां मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। तो यहाँ पे बात करें दायां मुड़ेगा और 15 किलोमीटर चला, ठीक है, कितना चला, 15 किलोमीटर, तो 15 मीटर, ठीक है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु की यहाँ पे अगर बात करें, प्रारंभिक बिंदु देखिए
एक चीज़ यहाँ पे देखना, प्रारंभिक बिंदु, तो यहाँ पर अगर एक चीज़ देखेंगे आप, जब ये दूरी समान है तो ये भी दूरी समान है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूरी समान होगी तो इसकी यहाँ पर भी दूरी समान होगी। अब यहाँ से इसकी दिशा देखें तो कौन सी दिशा है आपकी, पूर्व दिशा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, पूर्व दिशा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो किधर जा रहा है आपका, पूर्व दिशा में, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका, पूर्व दिशा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता पूर्व में 10 फीट ए वी की ओर चलती है। देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को करना है, कविता है, ठीक है। अब यहाँ से कविता ए से बी की ओर, तो कविता जो है आपका ए से बी की ओर, कविता पूर्व में 10 फीट ए से बी की ओर, पूर्व में है कविता, और ए से, देखिए यहाँ पे हमने माना, यानी कि ये बिंदु आपका ए हो गया और ए से बी की ओर 10 फीट, ठीक है। ये आपका बी हो गया, कितनी चली, 10 फीट, और चलती है, फिर वह अपने दाहिने मुड़ती है और 3 फीट चलती है, ठीक है। दाहिने मुड़ी, चलिए दाहिने मुड़ी, और कितनी चलती है, 3 फीट, 3 फीट चलती है। उसके बाद फिर अपने दाएं मुड़ती है और 14 फीट चलती है, अपने दाएं मुड़ती है और फिर 14 फीट चलती है, ठीक है। तो 14 फीट चली, चलिए 14 फीट, 14 फीट चली, ठीक है, दाएं मुड़ के 14 फीट चली। अब वह ए से कितनी दूरी पर है, ए से कितनी दूरी पर है, देखिए यहाँ पे हमें बताना है ये, ठीक है। यहाँ पे उसका प्रारंभिक बिंदु था ये, ए से यहाँ पे चली वो, ठीक है, ये उसका बी बिंदु हो गया, और यहाँ पे वो सी पे आई, अब हमने माना यहाँ पर वो डी पे रुक गई आके, ठीक है। तो अब हमें ये दूरी निकालनी है, ये दूरी कितनी है, ठीक है। अब इस दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमें 2 दूरी तो यहाँ पे आसानी से प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब ये आपकी 3 फीट है तो ये भी आपकी 3 फीट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये पूरी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो ये कितनी है आपकी, 14 फीट, ठीक है, कितनी है, 14 फीट। अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी को देखें तो कितनी हो जाएगी आपकी, 10 फीट, और 10 में से 14 में से जब 10 घटाएंगे तो कितनी दूरी बची आपकी, ये 4 फीट, ठीक है। जब 2 दूरी हमें प्राप्त हो गई तो इसको हम निकाल लेंगे। अब किस प्रकार से निकाल लेंगे, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। किससे निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकाल लेंगे, बस कुछ नहीं करना है, 2 के हमें दिशाओं के मान ज्ञात हैं। तो देखिए यहाँ पे अब इसको लिए क्या करना है, देखिए हमें अब दूरी किसकी निकाल ली है, यहाँ पर हमें जो निकाल ली है ए डी, ठीक है। ए डी स्क्वायर बराबर अगर यहाँ पे करें, देखिए तो ए डी यानी कि अब इस बिंदु को यहाँ पर मान लेते हैं हम, जो मिला यहाँ पर एक्स, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर, और प्लस आपका यानी कि ये वाली जो दूरी है इसको, यानी कि देखिए अब यहाँ पे, अब इसको कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर हो गया, और आपकी दूसरी जो हो जाएगी यहाँ से डी एक्स स्क्वायर, देखिए एक ए एक्स स्क्वायर और आपकी एक डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ए डी का मान हमें निकालना है, तो ए एक्स का मान कितना है, यहाँ पर ए डी बराबर अगर देखें ए डी स्क्वायर बराबर, तो ए एक्स का मान कितना है हमारा, 3 फीट है, ठीक है। तो 3 स्क्वायर प्लस आपका 4 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, 3 का अगर वर्ग करेंगे 3 तिया 9 और 4 चौक 16, ठीक है, ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 9 और 16 कितने होते हैं आपके, 25, ठीक है, 9 और 16 कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। तो ए डी का वर्ग है, तो यहाँ पर अगर ए डी बराबर देखेंगे तो ये वर्ग इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा 25, तो ए डी बराबर कितना जाएगा हमारा, 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा, 5 फीट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5 फीट, ठीक है। तो ये आपके इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि 8 मीटर उत्तर पूर्व, 6 मीटर दक्षिण पूर्व में चला, उसकी प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतिम और उसके प्रारंभिक बीच की दूरी बतानी है, ठीक है। देखिए रवि, देखिए ये अभी मैंने क्वेश्चन जो करा है उसी टाइप का है,
उसी टाइप से हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कमेंट में आंसर मुझे इसका बताएं। ठीक है, तो कमेंट में इसका मुझे आंसर बताएं और मैं आपको बता देता हूं ये आपका जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका कमेंट में मुझे आंसर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे दरवाजे पर खड़े हुए एक पुलिसमैन ने अपने सामने वाली दीवार पर एक घड़ी लगी देखी। अपने दाईं वाली दीवार के साथ एक सोफा सेट पड़ा हुआ था। सोफा के सामने वाली दीवार पर एक टीवी सेट पड़ा हुआ देखा। उसने डूबती हुई सूर्य की किरणें घड़ी पर पड़ती हुई देखी। सोफा किस दीवार के साथ सटा हुआ है? देखिए यहाँ पर इसको बताना है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर बात करें, पुलिसमैन ने अपने सामने दीवार पर घड़ी लगी देखी, दाएं दीवार पर सोफा सेट लगा, सूर्य की किरणें घड़ी पर पड़ती हुई थी, उसने डूबती हुई। तो डूबती हुई सूर्य का मतलब क्या होगा? यहाँ पर एक पॉइंट देखना, डूबती हुई सूर्य की किरणें। ठीक है, यानी कि सूर्यास्त किधर होता है हमारा? यहाँ पे अगर बात करें तो सूर्य अस्त किधर होता है हमारा? पश्चिम दिशा में। ठीक है, सूर्यास्त किधर होता है हमारा? पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पे सूर्यास्त घड़ी तब दिखेगी जब घड़ी पूर्व की दीवार पर होगी। ठीक है, यानी कि घड़ी किधर है आपकी? पूर्व की दीवार पर। तो घड़ी किधर है आपकी? पूर्व की दीवार पर। पूर्व की दीवार पर क्या आपकी? घड़ी है। ठीक है, और व्यक्ति जो है घड़ी के सामने खड़ा है, और घड़ी के व्यक्ति सामने खड़ा है। ठीक है, उसका मुंह किधर है? घड़ी के, अगर वो घड़ी के सामने खड़ा है, ठीक है, इधर से वो घड़ी के सामने खड़ा है व्यक्ति। अब यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो पूर्व दिशा में उसका मुंह है। अब यहाँ पे उस व्यक्ति का मुंह किधर है आपका? देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे पूर्व दिशा में क्या है? घड़ी टंगी हुई है। ठीक है, घड़ी है और उसका व्यक्ति का मुंह किधर है आपका? पूरब की तरफ है। ठीक है, व्यक्ति का मुंह भी किधर है आपका? पूरब की तरफ है। ठीक है, तो क्योंकि वो उसकी तरफ मुंह करके खड़ा है, सोफा उसके दाहिने हाथ की तरफ होगा। ठीक है, क्योंकि जब सोफा दक्षिण दीवार के साथ सटा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? यानी कि दक्षिण दिशा दीवार पर उसके साथ सटा हुआ पड़ा है सोफा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अहमद अपने उत्तर की ओर 20 मीटर, यानी कि अहमद सबसे पहले अपने उत्तर की ओर 20 मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिशा आपको पता ही होंगी। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि अब अहमद का हमने स्थान माना यहाँ से। ठीक है, उसने क्या किया? यहाँ से अपने अहमद स्थान से उत्तर की ओर 20 मीटर। ठीक है, कितना चला उत्तर की ओर? 20 मीटर। ठीक है, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। ठीक है, दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। उसके बाद पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। ठीक है, पुनः दाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 20 मीटर चलता है, परंतु तुरंत बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया? बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। ठीक है, कितना मुड़ा? बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। अब अहमद अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है? ठीक है, तो यहाँ पर हमें दूरी निकाल लेनी है। देखिए यहाँ से ये दूरी भी हमें काउंट करनी है। ठीक है, जब यहाँ पर ये 15 है और ये आपकी 20 है, तो ये 20 है, तो ये अभी अब कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। अब दोनों को जोड़ देंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी की अगर बात करें तो 15, 25 यानी कि कितनी हो जाएगी यहाँ पर? देखिए 15 और 25 कितनी हो जाएगी आपकी? 40 मीटर। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी टोटल दूरी? 40 मीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 40 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो जो मोस्ट क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे करा दिए इसमें। ठीक है, अधिकतर मैंने सारे करा दिए हैं इसमें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो डिस्कशन में ज़रूर बताएं मुझे, कमेंट में। देखिए कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलेंगे इसमें कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तो अगला टॉपिक में जो रहूँगा ब्लड रिलेशन का रहेगा मेरा। ठीक है, और उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो मैं आपको करा दूंगा। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन टाइप के मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराए हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।